नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष। आप देख रहे हैं कंप्यूटर से डग ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हार्डवेयर के बारे में कि कितने टाइप्स के हार्डवेयर होते हैं, किस तरह से कंप्यूटर सिस्टम में हार्डवेयर का इस्तेमाल होता है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में जानेंगे। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। हार्डवेयर दोस्तों, हार्डवेयर कंप्यूटर का वो पार्ट होता है जिसको हम लोग छू सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, कंप्यूटर कम कंपोनेंट में हार्डवेयर वो पार्ट होता है जिसको हम लोग छू सकते हैं और देख सकते हैं। हार्डवेयर बेसिकली अगर हम टाइप्स की बात करें तो यहाँ पे मैंने 4 टाइप्स आपको बताने की कोशिश की है, जिसमें पहला होता है सीपीयू। सीपीयू होता है, दूसरा होता है मेमोरी, तीसरा इनपुट यूनिट, चौथा आउटपुट यूनिट। ये सभी कैटेगरीज ऐसी हैं कि सारे के सारे हार्डवेयर इसी में आ जाते हैं जब हम पूरे हार्डवेयर की बात करते हैं। तो चलिए सीपीयू के बारे में जानते हैं। दोस्तों, सीपीयू क्या होता है? सीपीयू का पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और इसको प्रोसेसर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। कंप्यूटर का दिमाग भी इसको बोला जाता है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, सीपीयू किसी भी कंप्यूटर में वो पार्ट होता है जो डेटा को प्रोसेस करने का काम करता है। ठीक है, जो कैलकुलेट करने का भी काम करता है। अगर बात करें सीपीयू की तो इसमें मेजरली 2 कंपोनेंट्स होते हैं, यूनिट्स होती हैं। पहला होता है सीयू, ठीक है, दूसरा होता है एएलयू। पहला होता है क्या? सीयू, दूसरा होता है एएलयू। सीयू की अगर बात करें दोस्तों तो इसका पूरा नाम होता है कंट्रोल यूनिट। ठीक है, और एएलयू का पूरा नाम होता है क्या? अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। ये क्वेश्चन आता है कि सीपीयू के कितनी यूनिट होती हैं और उनका फुल फॉर्म क्या है, तो ये आपको यहां से ध्यान में रखने की जरूरत है। अब चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर। देखिए सीयू क्या होता है? सीयू होता है, पूरा नाम इसका कंट्रोल यूनिट होता है। ठीक है, ये क्या करता है? ये कंप्यूटर सिस्टम को इंटरनली जो भी उसमें ऑपरेशंस होते हैं उनको कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है, क्या करता है? जो कंप्यूटर में जो भी ऑपरेशन हो रहे होते हैं उसको कंट्रोल करने का काम करता है। कि आप एक बार में कंप्यूटर में सपोज करिए कि आपने एक ही बार में आपने सॉन्ग प्ले करने का इंस्ट्रक्शन दे दिया और दूसरी तरफ आपने क्या किया, आपने कोई टाइपिंग भी स्टार्ट कर दी है। तो होता क्या है कि सबसे पहले कौन सा इंस्ट्रक्शन यूजर की तरफ से आया है उसको ध्यान में रखते हुए उसको पहले रिजल्ट देना, उसके बाद कौन सा इंस्ट्रक्शन आया है उसको ध्यान में रखते हुए उसका रिजल्ट उसके हिसाब से देना। मतलब पहले जो आता है वो पहले पाता है। उसी तरीके की इसमें भी कुछ कॉन्सेप्ट है जो कंप्यूटर का प्रोसेसर यूज करता है। ठीक है, तो सीपीयू में जो कंट्रोल यूनिट होता है सीयू, वो कंप्यूटर के इंटरनल ऑपरेशन को क्या करता है? कंट्रोल करने का काम करता है। दूसरा होता है, मैंने आप सभी लोगों को बताया, एएलयू। एएलयू क्या होता है? अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट बोलते हैं इसको। दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द मैथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन इन कंप्यूटर सिस्टम। सभी गणितीय और लॉजिकल जो ऑपरेशन होते हैं कंप्यूटर में उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। जैसे आपने कोई कैलकुलेशन करना है कंप्यूटर में, ठीक है, आपने 4 या 5 में कौन बड़ा है ये जानना है, तो ये एक तरीके का लॉजिकल ऑपरेशन हो गया। और कैलकुलेशन करना क्या हो गया? ये मैथमेटिकल ऑपरेशन हो गया। तो ये सारे के सारे जो गणित से रिलेटेड, मैथ से रिलेटेड काम होते हैं, कैलकुलेशन से रिलेटेड काम होते हैं, उसको कौन करता है? कंप्यूटर में सीपीयू का एक यूनिट होती है एएलयू, उसको करता है। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या समझा? यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर की बात करें, सबसे पहले सॉरी यूनिट्स ऑफ सीपीयू की बात करें तो सीपीयू में 2 यूनिट होते हैं। ठीक है, एक सीयू, दूसरा एएलयू होता है। और सीयू क्या होता है? कंट्रोल यूनिट होता है जो कंप्यूटर के इंटरनल ऑपरेशन को कंट्रोल करने का काम करता है। एएलयू क्या होता है? सभी मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन को करने के लिए जिम्मेदार एएलयू ही होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब यहां से हम लोग फिगर के माध्यम से कुछ समझेंगे कि एक पूरे कंप्यूटर सिस्टम में जो वर्क होता है, मतलब इनपुट से लेकर के आउटपुट तक का पूरा जो प्रोसेस होता है वो किस हिसाब से होता है और उसमें कौन कौन से चीजों की मदद ली जाती है, इन सभी के बारे में हम लोग यहां से समझेंगे। देखिए सबसे पहले बात करें तो आपके पास होता क्या है? कोई डेटा होता है। डेटा मतलब आप कोई इंफॉर्मेशन ऐड करना चाहते हैं कंप्यूटर में किसी एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को पाने के लिए, तो आप डेटा या कमांड्स को एंटर करने के लिए सबसे पहले किसका यूज करते हैं? इनपुट यूनिट का। अब इनपुट यूनिट में ही सभी इनपुट डिवाइसेस आ जाते हैं। इनपुट यूनिट में क्या आ जाता है? सभी इनपुट डिवाइसेस आ जाते हैं, चाहे वो कीबोर्ड हो या हो वो माउस या हो वो माइक्रोफोन। मतलब ऐसा डिवाइस जिसकी मदद से आप लोग किसी भी कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन को ऐड करना चाहते हो, तो उसमें इनपुट यूनिट का बहुत जरूरी
काम होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करें, हमारे पास कोई डेटा होता है, हम उसको इनपुट डिवाइस के थ्रू ऐड करते हैं। उसके बाद वो जो इनपुट डिवाइस के थ्रू डेटा को इंटर करते हैं तो वो कहाँ जाता है, सबसे पहले प्राइमरी मेमोरी में जाता है। परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम लोग डीपली इसको समझेंगे भी कि प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है। लेकिन आप इतना जानिए कि इनपुट यूनिट से कोई भी इनपुट डिवाइस से कोई भी इंफॉर्मेशन जाती है, कोई डेटा जाता है, तो वो सबसे पहले कहाँ जाता है, वो मेमोरी में जाता है। ठीक है, देख सकते हो ये पूरा पार्ट मेमोरी है। तो मेमोरी में बेसिकली सबसे पहले कहाँ जाता है, प्राइमरी मेमोरी में। प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, प्राइमरी मेमोरी के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं। प्राइमरी मेमोरी किसी भी कंप्यूटर की सबसे मेन मेमोरी मानी जाती है, या एक टेम्परेरी मेमोरी होती है, अस्थायी मेमोरी होती है। ठीक है, जो काम आप कंप्यूटर में करते हैं, सबसे पहले अगर किसी स्टोरेज की ज़रूरत होती है, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि कोई इन्फॉर्मेशन अगर आपको कंप्यूटर में डालनी है तो उसके लिए आप इनपुट डिवाइस चाहिए होता है। अब इनपुट डिवाइस के थ्रू जब आप कोई चीज़ इनपुट करेंगे तो उसके लिए आपको क्या जरूरत पड़ेगी, स्टोरेज की। क्योंकि वो जो इन्फॉर्मेशन जानी है, वो जो डेटा जाना है, वो कहीं ना कहीं जब स्टोर होगा तभी तो आगे वो प्रोसेसर के पास जाएगा। तो उसको स्टोर करने के लिए प्राइमरी मेमोरी सबसे पहले काम में आती है। अच्छा, प्राइमरी मेमोरी के बाद तुरंत यानी कि मेन मेमोरी, जिसको हम लोग रैम भी बोलते हैं, रैम और रोम अभी हम लोग आगे इसको समझेंगे। अभी आप बस ये समझिए कि एक इंटरनल ऑपरेशन होता कैसे है किसी भी कंप्यूटर में। तो इनपुट यूनिट के थ्रू आपने क्या कर दिया, आपने डेटा डाला और वो चला गया रैम में। ठीक है, रैम ही होता है प्राइमरी मेमोरी। अब प्राइमरी मेमोरी से सीधा आता है कहाँ पे, ये आप लोग पूरा पार्ट देख रहे होंगे, ये पूरा पार्ट क्या है, सीपीयू है। ठीक है, तो वो पूरा जो इंफॉर्मेशन, जो डेटा आता है प्राइमरी मेमोरी से, वो आता है सीपीयू में। अब सीपीयू में क्या करता है, सीपीयू में आने के बाद देखिए, सीपीयू के दो पार्ट्स मैंने आपको बताए हैं, कंट्रोल यूनिट और अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। तो अब सीपीयू में आने के बाद सबसे पहले वो डिसाइड होता है सीयू के द्वारा कि कौन सा टास्क पहले आया है, किसको कंट्रोल करना है, किसको किसको इंफॉर्मेशन पहले देनी है, समझ रहे हैं। तो ये सारे का सारा काम जो होता है वो सीयू करता है। अब सीयू ने क्या किया कि एक डेटा ले लिया, अब उस डेटा को उसने एएलयू के पास भेज दिया। बात समझ रहे हैं, वो डेटा एएलयू के पास गया और उस पर उसने क्या किया, कैलकुलेशन किया। ये देखिए एक इंटरनल ऑपरेशन चल रहा है, अगर आप इसको समझ पा रहे होंगे तो आप ये ध्यान दें इस पे कि पूरा मैं बता रहा हूं कि किसी भी कंप्यूटर में जब आप कोई चीज इनपुट करते हैं तो उस पर प्रोसेसिंग जो होती है, आप लोग नाम सुनते होंगे, वो कैसे होती है। ठीक है, उसी के बारे में यहाँ पे आप लोग समझ रहे हैं। तो हमने क्या देखा था, सबसे पहले कोई डेटा आता है, डेटा कमांड्स जो आता है इनपुट डिवाइस के, तो सबसे पहले मेमोरी में जाता है। मेमोरी में कौन से पार्ट में, प्राइमरी मेमोरी में। अभी सेकेंडरी मेमोरी में जाने की जरूरत नहीं है, आप लोग यहाँ मत जाइएगा। अभी सबसे पहले इंफॉर्मेशन प्राइमरी मेमोरी में गई है। प्राइमरी मेमोरी से डायरेक्ट सीयू के पास आता है, यानी सीपीयू के पास आता है। सीपीयू में होता है वो प्रोसेस्ड, कैलकुलेट होता है। ठीक है, उसके हिसाब से फिर जैसे ही इस पर प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाती है, ये तुरंत सीपीयू उठा के फेंक देता है किसके पास, फिर से रैम के पास, यानी फिर से प्राइमरी मेमोरी के पास। सीपीयू काम करने के बाद तुरंत क्या कर देता है, प्राइमरी मेमोरी को डेटा इंफॉर्मेशन दे देता है। अब क्या होता है, प्राइमरी मेमोरी के बाद आप अगर उस चीज को रिजल्ट में के थ्रू देखना चाहते हैं तो आपको जरूरत पड़ती है आउटपुट यूनिट की। ठीक है, सपोज करिए कि आपने कोई चीज टाइप करना था, तो आपने वो क्या किया, एंटर किया डेटा कमांड इनपुट डिवाइस के थ्रू, कीबोर्ड के थ्रू वो पहले आया मेन मेमोरी में यानी रैम में। ठीक है, रैम में आने के बाद वो उसने क्या किया, उस पर प्रोसेसिंग हुई। ठीक है, जो भी आपने किसी भी वर्ड में टाइप करना था उस पर पूरा काम, अगर लेटर लिखना है तो आप टाइप कर देगा, वो लेटर लिखता जा रहा है, यानी इंटरनली उस पर प्रोसेस हो रहा है। प्रोसेस होने के बाद वो फिर से क्या हो गया, जब काम हो गया तो वो रैम पे ही डेटा है, अभी सीपीयू रैम को देता रहता है। अब क्या हुआ, रैम पे जब डेटा है तो आपने वहां से रिजल्ट क्या देखा, आपने देखा आउटपुट यूनिट के थ्रू, यानी कि आपने एक मॉनिटर के थ्रू देखा। ठीक है, रिजल्ट क्या देखा, मॉनिटर के थ्रू आपको रिजल्ट मिला, मतलब वो पूरा का पूरा आपने देखा कि लेटर टाइप हो चुका है। अब क्या था, अभी वो चीजें केवल इतनी ही दूरी में है, आप इस चीज का ध्यान रखिएगा। अभी आप यहां से समझ पाएंगे कि रैम और बेसिकली सेकेंडरी मेमोरी में अंतर क्या होता है। तो अभी कोई चीज जो आप काम कर रहे थे वो अभी कहां था, वो भी प्राइमरी मेमोरी में ही है। अब उसको चाहते हैं कि नहीं, अब हम उसको सेव भी करना चाहते हैं इन फ्यूचर, आप उसको उस फाइल को आपको काम में भी लेना है, तो वो क्या करेंगे, आप फट से यहाँ पे भेज देंगे। मतलब जब आप उसको किसी भी फाइल को जब आप सेव करते हैं तो वो तब तक प्राइमरी मेमोरी में होती है जब तक आप सेव नहीं कर लेते हैं। तो आप जब उसको सेव करते हैं तो वो सेकेंडरी मेमोरी में चला जाता है, जिसको ऑक्सिलरी मेमोरी भी बोलते हैं। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, ऑक्सिलरी मेमोरी भी बोलते हैं, और इसको हार्ड डिस्क भी बोलते हैं। ठीक है, तो वो जब आप यहाँ से सेव कर देते हैं तो वो इसमें चली जाती है। इन फ्यूचर आपको भविष्य में कोई कभी वो फाइल की जरूरत होती है तो आप उसको वहां से ओपन कर पाते हैं। तो इस तरीके का एक ऑपरेशन कंप्यूटर में होता है। उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखो
एक बार फिर से देख लेना, जब कोई चीज आप इनपुट करते हैं डेटा कमांड, तो वो पहले इनपुट में जाता है, इनपुट के बाद तुरंत प्राइमरी मेमोरी में जाता है। प्राइमरी मेमोरी क्या होती है? प्राइमरी मेमोरी किसी भी कंप्यूटर में मेन मेमोरी मानी जाती है, जिसमें रैम होता है, ठीक है, क्या होता है? रैम, और दूसरा होता है रोम, अभी हम आगे समझेंगे। और उसके बाद प्राइमरी मेमोरी से कंट्रोल यूनिट में आता है, मतलब सीपीयू में आता है, सीपीयू में कंट्रोल यूनिट कंट्रोल करता है, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट क्या करता है? उसको कैलकुलेट करता है, उसके बाद फिर से रैम को दे देता है। रैम में जाने के बाद वो आउटपुट यानी कि मॉनिटर के थ्रू आपको उसका रिजल्ट मिलता है, और अगर आप उस फाइल को सेव करना चाहते हैं तो आप उस सेकेंडरी डिवाइस में सेव कर सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा पार्ट जो होता है ये हार्डवेयर में भी आता है, ये आप देख सकते हो पूरा हार्डवेयर का इस्तेमाल इसमें हो रहा है, और ये पूरा ऑपरेशन मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट, मेमोरी। मेमोरी के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। मेमोरी इज यूज्ड टू रिस्टोर ऑल रिजल्ट्स, आउटपुट और एनी डेटा इनटू द कंप्यूटर। किसी भी तरह का कोई भी आउटपुट या रिजल्ट या कोई डेटा आपको स्टोर करना हो तो उसके लिए मेमोरी को काम में लिया जाता है। मेमोरी दो टाइप की होती है, अभी मैंने आपको पीछे ग्राफ के माध्यम से समझाया था, ठीक है। मेमोरी कितने टाइप की होती है? दो टाइप की होती है। प्राइमरी मेमोरी की दोस्तों अगर हम लोग बात करें तो प्राइमरी मेमोरी क्या होती है? किसी भी कंप्यूटर की मेन मेमोरी कही जाती है ये, ठीक है, मेन मेमोरी कही जाती है। ये फास्ट होती है, इसकी स्पीड जितनी की सीपीयू की होती है, जितना स्पीड लगभग सीपीयू का होता है, कंट्रोल सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का, सेम लगभग उतनी ही स्पीड इसकी भी होती है। रैम की बात कर रहे हैं हम लोग। अभी आप लोग बस एक बेस मजबूत करिए, आने वाले टाइम पे हम समझेंगे कि रैम रोम में अंतर क्या होता है, प्राइमरी मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, ठीक है, इन दोनों में मेजर डिफरेंस क्या होता है। अभी हम लोग बस प्राइमरी मेमोरी का एक पार्ट जान रहे हैं कि कौन से टाइप में प्राइमरी मेमोरी में कितने टाइप की मेमोरीज आती हैं, ठीक है। उसके बाद इसको टेम्परेरी मेमोरी बोलते हैं। टेम्परेरी मेमोरी मतलब इसको बोलते हैं वोलाटाइल मेमोरी। वोलाटाइल मेमोरी मतलब क्या? ये बदलती रहती है। ये क्वेश्चन आता है बैंक वगैरह में कि वोलाटाइल मेमोरी क्या होती है। वोलाटाइल मतलब अस्थाई, ठीक है। टेम्परेरी मतलब अस्थाई, जो स्थाई नहीं है, मतलब उसमें चीज़ें क्या होती है कि आप कोई भी इंफॉर्मेशन डालेंगे तो वो तब तक उस मेमोरी में होती है जब तक उसमें करंट होता है, जब तक उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड हो रही होती है, या वो स्विच ऑन होता है, या जब तक आप उसको सेव नहीं करते हैं तब तक वो टेम्परेरी मेमोरी में होती है। जब आप उसको बिना सेव किए बंद कर देते हो तो डेटा वहीं से गायब हो जाता है। लेस इन साइज एंड एक्सपेंसिव, अगर हम सेकेंडरी मेमोरी की अपेक्षा बात करें तो उसकी साइज कम होती है और ये थोड़ी महंगी होती है। जैसे अगर आप देखें सेकेंडरी स्टोरेज में 500 GB की अगर हार्ड डिस्क है तो रैम क्या होता है? 4 GB 6 GB होता है, इसलिए इसको यहाँ पे बताया गया है। अच्छा, प्राइमरी मेमोरी का जो मेन पार्ट होता है, रैम और रोम आर द प्राइमरी मेमोरी ऑफ कंप्यूटर। किसी भी कंप्यूटर में अगर प्राइमरी मेमोरी की बात होती है तो रैम और रोम क्या होते हैं? प्राइमरी मेमोरी होते हैं किसी भी कंप्यूटर में। सेकेंडरी मेमोरी की बात कर लें, सेकेंडरी मेमोरी एक परमानेंट मेमोरी होती है, ठीक है, जिसको हम ऑक्सिलरी मेमोरी बोलते हैं, फिक्स्ड मेमोरी की बोलते हैं। ये पूरी तरह से क्या होती है? स्थायी मेमोरी बोलते हैं। एक बार कोई चीज़ें अगर इसमें सेव कर दी तो वो आप जब तक डिलीट नहीं करेंगे तब तक वो इन्फॉर्मेशन आपको उसी में रखी मिलेगी जब भी आप चाहें। स्पीड जो होती है उसकी प्राइमरी मेमोरी से कम होती है, मतलब रैम या रोम की अपेक्षा कम होती है। अच्छा, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, रोम में अगर हम बात करेंगे अभी रैम और रोम में अंतर, तो वो डिटेल में समझेंगे कि रैम और रोम क्यों प्राइमरी मेमोरी में रखा गया है। रैम तो आपको समझ में आ रहा होगा कि क्यों प्राइमरी मेमोरी में रखा गया है इसको, लेकिन रोम नहीं समझ में आ रहा होगा कि रोम क्यों प्राइमरी मेमोरी में होता है। तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। अभी बस सेकेंडरी मेमोरी के बारे में जानिए। तो क्या समझे? सेकेंडरी मेमोरी परमानेंट मेमोरी होती है, इसको ऑक्सिलरी मेमोरी भी बोलते हैं। इसकी स्पीड प्राइमरी मेमोरी से कम होती है, ठीक है। ये क्या होती है? साइज में बड़ी होती है और सस्ती होती है, किसकी अपेक्षा? अगर हम बात करें प्राइमरी मेमोरी की अपेक्षा। और जनरली क्या होता है? हार्ड डिस्क को ही कंप्यूटर में यूज किया जाता है एज ए सेकेंडरी मेमोरी। किसी भी कंप्यूटर में हार्ड डिस्क को ही सेकेंडरी मेमोरी एज ए यूज किया जाता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको इतनी इंफॉर्मेशन समझ में आई होगी। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में समझेंगे कि सेकेंडरी मेमोरी में कौन कौन सी मेमोरीज आती हैं, प्राइमरी मेमोरी में कौन कौन सी मेमोरीज आती हैं, और उसमें मेजर डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास दोस्तों बस यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।